Hare
सत्संग सुनते हैं, मालिक की दया खूब खूब होगी, विचार होता है कि हमको हाँ ऐसा होना है या ऐसा करना है या इस तरीके से मालिक के सामने पेश होना है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक क्या होना है, जैसे कि तैसे, और इससे तो काम होना नहीं। कल भी जैसे सत्संग में बात हुई, दुनिया के अंदर में अपने आप को, दुनिया में रहते हुए अपने आप को अलग रखो। मन में होता है कि हाँ मुझे अलग रहना है, तब तो हम उसी में रचना, वहीं बसना, उसी के अधीन होना यही पसंद करते हैं। ऐसे में निर्वाह हो तो कैसे हो। आज थोड़ी सी एक समझ धारने की बात है कि जैसे मान लो, इसको हम लोग जैसे भवसागर कहते हैं, आज समुद्र के अंदर में भी जो बड़ी बड़ी नौकाएं चलती हैं, शिप कहते हैं जिनको, आज सतह के ऊपर चलती हैं। कितना भी सामान उसमें डाल दो, एक पार से दूसरे पार पहुंच जाता है। वही अगर समुद्र को उसमें समाने लगे डूब जाएगी। इसी तरीके से हमने जो दुनिया को अपने अंदर समा रखा है, इसलिए हमारा बेड़ा गर्क होता है। और नहीं तो दुनिया में आराम से विचरो, दुनिया के माध्यम से इस पार से उस पार उतरो, मनाई थोड़ी, तरीका आना चाहिए। और तरीका ये होता है कि मान लो गृहस्थ में रहते हैं, संगी साथी हैं या सामान वगैरह हैं, या आज जो भी इंद्रियां दी गई है मालिक की तरफ से, उनके भोग वगैरह हैं, उनको अपने हिसाब से काम में लेना समझ आनी चाहिए। मुझे इस तरीके से इनका व्यवहार करना, तो आप उससे फायदा उठा सकते। और अगर आपकी समझ ही नहीं है और वो अगर आपके ऊपर हावी होना शुरू होते हैं, आप अपना नुकसान करते हो। संगी साथी कोई बुरे थोड़ी होते हैं, चाहे माँ बाप बोलो, भाई बहन बोलो, पति पत्नी बोलो, बच्चे बोलो, सबका साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, प्रारूप से, कर्मों के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे के लेन देन हैं, उनको चुकाओ। नए सिरे से अपनी समझदार हो कि अंतर का अटैचमेंट किसके साथ मुझको कितना बनाना। वो व्यक्तित्व तो आपके अंदर समा ही नहीं सकता। आप अपने तरीके से उनके फर्ज निर्वाह करोगे, कर्मों का हिसाब किताब खाता बराबर, आगे का रास्ता आपका साथ। अब उसकी जगह आप ऊपरी की जगह अंतर के साथ जुड़ते चले जाओ, अतिरिक्त आपके कर्म उसके प्रति बनते चलेंगे, लेन देन का सिलसिला बखूबी वापिस शुरू। कि जिसको भुगतने के लिए वापस इस मंडल में आपको किसी न किसी प्रारूप में आना ही आना, उस एक दायरे के अंदर अपने आप को कैद में रखना ही रखना। आज मालिक ने इंद्रियां दी, एक एक इंद्री का सदुपयोग दुरुपयोग इसकी समझ आनी चाहिए, जो कि सत्संग के जरिए से दी जाती है। सुफल करो या निष्फल करो, अगर ये समझ धार लो तो निश्चित तौर से इन्हीं के जरिए से आप अपना काम संवार सकते हो। और दुरुपयोग करना शुरू करो, वापिस अपने लिए रसातल ढूंढते रहते हो कि जहां से वापिस 84 लाख योनियों का कितना बड़ा एक परिक्रमा लेनी पड़ती है।
इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो अपने घर में छुरी होती है, चक्कू, हम उसको घर में क्यों रखते हैं? घर के काम में, ये सब्जी काटने के लिए, कुछ और काम के लिए। अब कोई घर का सदस्य उस चक्कू को ले जाकर दूसरे के ऊपर वार करने में ले ले, दुरुपयोग हुआ ना। ऐसे हमारी इंद्रियां हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसकी समझ होनी चाहिए, तो निश्चित तौर से हम उसको सफल करते हैं। और वही अगर जो प्रतिघात वाली बात हुई, इन इंद्रियों से भोगों के अंदर में लिप्त होने की बात हुई, निश्चित तौर से हम इसका दुरुपयोग करते हैं। आज भाग्यों के हिसाब से मान लो हमारे पास धन दौलत माया आती है, आज उसको सफल किस तरीके से करना है, इसकी एक समझ होनी चाहिए। जिसके लिए कबीर साहब ने क्या दिया है, खर्चत खावत मुक्त भय संचित न रुत्वा। जरूरत के हिसाब से जितने से आपकी काया चल सकती है, जितने से कि आपका परिवार चल सकता है, खर्च करो, और नहीं तो दीन दुखियों में उसको तकसीम करो, परमार्थ के रास्ते लगाओ, जिसके जरिए से आपकी आगे का रास्ता बढ़िया बनता है। अब उसकी जगह उसको बटोर बटोर करके जमीन में गाड़ते जाओ, एक के बाद एक संग्रहित करती चले जाओ, नरक का रास्ता बनाते चले जाओ। यानी कहीं न कहीं उनके जरिए से आपकी बेड़ियां बनती चली जाती, जो आपको जकड़ती हैं। यानी साधन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, चाहे इंद्रियां कहो, देह कहो, धन दौलत माया कहो, कुटुंब परिवार कहो, अगर ये आपको समझ आ गया कि इनका उपयोग इस तरीके से करना, तो इन्हीं के जरिए से आप अपने लिए सीढ़ियां बनाकर ऊपर तक पहुंच सकते हो। और नहीं समझ आएगी, इन्हीं के जरिए से आप नीचे तक अपने आप को ला सकते। सत्संग से समझ गए, धारणा न धारणा ये हमारे ऊपर सोच के ऊपर निर्भर करता है। और मालिक ने मनुष्य दे दी है, इसमें बुद्धि तत्व दिया है, कहीं ना कहीं एक समझ अपने निस्बत जरूर लेनी चाहिए कि मेरा जीवन निठल्ला नहीं, इसको निरर्थक नहीं जाने, इसको सार्थक करके अपने आप को प्रीतम रायस में दयाल संजोग दे करके वहां तक की गति हासिल कर। इसके लिए पहले तो इधर से अपना बचाव और दूसरा अंतर में मालिक के साथ लगाओ, दोनों बनाते चलो, निश्चित तौर से नरदेह सफल होती है, बैतरणी पार होती है, यानी बहुत सिंध उतर करके हम मालिक के पास पहुंच पाते। सखियां मिल मंगलाई, सखियां मिल मंगलाई,
जैसे मान लो एक आपको बंद कमरे में कैद कर दिया जाए, काफी बड़ा सा, और उसमें निकलने का मात्र एक दरवाजा, गुप्त अंधेरा। अब आप पकड़ पकड़ के दीवार चल रहे हो, अचानक मान लो दरवाजा ऐसा, और आप उसमें क्या ठंडक आ रही है, थोड़ी देर आराम करो और चल के जा लो आगे रास्ता दीवार क्रॉस। अब आप चाहो कि वापिस उस दरवाजे से निकलो तो आपको पूरे वापस इतना चक्कर क्यों मारना है, तब कहीं जाके वापस दरवाजा। ऐसे में आपका फर्ज क्या कहता है, अगर निकलना चाहते कि जहां सामने दरवाजा है निकल पड़ो बाहर। ऐसे ये 84 लाख योनियों के अंदर में एकमात्र मनुष्य रही होती है जहां से निकला जा सकता है, काल माया से निकल करके मालिक तक पहुंचा जा सकता है।
अब इसमें से अधिकतर क्या करते हैं? ओह, मनुष्य देह मिली, खूब इंद्रियां मिली, खूब भोग, खूब आनंद ले लो, कुटुंब का, परिवार का, भोगों का, माया का, मान सम्मान। और इस भोग भोगते भोगते अंतकाल आ जाता है। आगे फिर 84 की यात्रा शुरू हो जाती है। बेहतर थोड़ी सी सत्संग, मालिक की समझ, अंतर्धारण कि आज मनुष्य दिन है। भोग तो क्या है, कभी किसी चोले में, कभी किसी चोले में भर भर करके दिए हुए, एक एक चोले के लिए एक एक भोग दे दिया गया है। जब मिले तब ले लेना। धन दौलत माया का क्या है, किसके लिए है? जैसे कल रात की सत्संग बात हुई, अपने निमित्त इंसान कितना काम में लेता है, बात बाकी तो परायों के लिए होती है। इसके लिए निर्दयी को बर्बाद करना। बेहतर है मालिक का भजन स्मरण करो, इसको सार्थक करो, यानी नरदेही का असली तत्व हासिल करो, तो क्या आपकी गम न हो जाए? अब ये समझ कोई अंतर्धार करके परमपिता की भक्ति में अपने आप को लीन करने का असली मकसद धार लेता है, तो निश्चित तौर से उसके लिए नरदेही कामयाब होती है, और नहीं तो ऐसी निरर्थक चली हाथ से जाती है। ये भजन जो गाते हैं, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा, देखते देखते आंखों के से कोई कब चलता है, कोई कब चलता है, अपना होश ही नहीं होता। हम जाने की कगार पे नहीं। ऐसे में आज क्या हमको अंतर की समझ नहीं आनी चाहिए कि जिंदगी का सार क्या है? जब इतनी इतनी सत्संग करते हैं कि आज मालिक की दया से सच्चा नाम, सच्ची ठौर मिली, फिर भी ऐसे मतिमंद होकर नरदेही की सार्थकता से अपने आप को यूं को वाकिफ नहीं करना, वही गफलत के अंदर में अपने आप को लेना, नादानी नहीं लगती। होना तो यही चाहिए, बस इससे काम, दुनिया का काम निकल सके, बस उतना इसको काम में दिखा, नहीं तो मालिक के साथ ये नरदेही की सार्थकता होती। और सत्संग के जरिए से समझ ऐसी ही मिलती, जैसा जय सखियां मिल मंगल गाई, नरदेही सूरत आई। आज मंगल गाने का समय आ गया कि आज नरदेही हमारे हाथ लग गई कि अब हम मालिक की भक्ति करके अपने आप को इस मंडल से निकालें, कि आज मालिक ने सारे विनोद जितने की चाहिए परमार्थ कमाने के लिए ला करके हमें दे दी। अब उन व्योत के जरिए से भी अगर हम अपना काम नहीं बना पा रहे तो निश्चित मान लो ऐसे सुअवसर हर वक्त नहीं आते। हर वक्त ऐसे हर व्योत जो हमारे काम में आ सकें नहीं मिलते। कभी एक मिलता है तो कभी दो मिलता है, कोई भी एक भी नहीं मिलता। और आज मालिक की दया से सब कुछ, फिर भी अगर बोले कि हम तो रीते हाथी रह गए, अपनी कुबुद्धि है, नहीं तो चाहे तो भर भर के आज अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी भक्ति करके मालिक के नाम के साथ मशगूल होकर के आज परमपिता को हासिल कर सकते हैं, अपना निर्देश हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपनी समझ अपने अंतर समानी चाहिए, तब कहीं जाके उसके निस्बत कर्म बढ़ने शुरू होते हैं। यानी उसके बाद हर वक्त राय उसमें नाम का सुमिरन। अरे लगता क्या है यार, ये तो सोचो, जहाँ दुनिया की इतनी बकवास करते हो, एक मालिक का नाम नहीं ले सकते। जहाँ बैठ करके रात दिन दुनिया की गुनाहों करते हो, एक परमपिता के स्वरूप की गुनाहों नहीं कर सकते, सत्संग के वचनों की गुनाहों नहीं कर सकते। उनमें क्या मजा है, इसमें क्या आनंद नहीं। उनकी गुणना से मान लो मन को रस मिलता है। आज मालिक के नाम से, मालिक के शरण से, मालिक के स्वरूप से, मालिक के वचनों को अगर अंतर अब गुनाहों के बतौर लो, आत्मा तृप्त होती है यार। और हमको क्या अपने आप को तृप्त नहीं करके इस मनीराम को तृप्त करने की सुध लेनी चाहिए। यानी निठल्ले वक्त में बैठ करके क्या करना, इसकी समझ नहीं लेनी चाहिए। ऐसे अंतर द्वंद अपने आप करेगा तब कहीं जाकर के सही रास्ता सूझता है। यानी उसके बाद परमार्थ की समझ आती है और हम अपने कदम उस तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं, जो कि हमको इस मंडल से निकाल करके अपने देश तक पहुंचाए।
सूरत प्यारी मन संग क्यों भरमाए। सूरत प्यारी मन संग क्यों भरमाए।
मन संग क्यों भरे मान। राधा स्वामी शरण न होई चित से। नेह से दे सब काज बना। राधा स्वामी शरण न होई चित से। राधा स्वामी शरण न होई चित से। नेह से दे सब काज बनाए। नेह से दे सब काज बनाए। सूरत प्यारी मन संग क्यों भरे माए। सूरत प्यारी मन संग क्यों भरे देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहली बात हुई कि आज जब भी हमारे पास समय होता है, हम जो दुनिया में अपने आप को गुनाहों के जरिए से भूल जाते हैं, उस वक्त वो मालिक के साथ जो महाराज भी ऐसे ही कहा करते थे, बस तुम याद कर लिया। आज याद एक ऐसा वसीला होता है जो हमको मालिक के करीब पहुंचाता है, मालिक से हमारा संजोग दिलाता है, और इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, सिर्फ वृत्ति का फेर है। वृत्ति के फेर से अगर हमारा बचाव हो सकता है, हमारा काम संवर सकता है, क्या हमको अपने लिए इतना भी करना जरूरी नहीं लगता? और उसकी जगह बैठ करके निठल्ला चिंतन करते हैं, वो हमें जरूरी है कि जिससे निश्चित तौर से नए सिरे से हम अपने पांव में बेड़ियां जकड़ रहे होते हैं। क्योंकि जैसे आप गुनाहों करोगे, निश्चित तौर से आप अपना बासा वहां ले जाकर के करते, कर्म उस निस्बत आपके बनने शुरू। मालिक की याद में जोड़ोगे, मालिक के आधार में अपने आप को धारोगे, मालिक की निस्बत के कर्म बनेंगे। यानी अपने आप सुमिरन के लिए, अपने आप सत्संग के लिए, अपने आप सेवा के लिए आतुर होगा मन, जो निश्चित तौर से हमको इस भवसागर से पार कराने का साधन देता है। जहां जहां बंधे होते हैं वहां से छुटकारा कराने में सहूलियत देता है। और निश्चित तौर से हम सत्संग में अपना काम बनाने ही आते हैं, और कोई मसला नहीं हमारे यहाँ। ये हम जो बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा देते हैं, हमारा मतलब उसको समय बर्बादी नहीं, अपने काम लेने का। और खाली इतना समय दे करके खाली इसको नहीं छोड़ देना, ये इसको काम नहीं कहलाता। समय सुफल हो, अगर इसका रिजल्ट सामने अपने आप के साथ जोड़ करके नहीं लेंगे, तो ये जो समय दिया सिर्फ शुभ कर्म देगा, परमार्थी कर्म, यानी जो आज मुक्ति उद्धार की बात है, उसके लिए ये साधन पर्याप्त नहीं। यानी सत्संग के अनमोल वचनों को अपने हित में साधना, ये हमारा काम होता है। और जो ऐसे अपने सत्संगी वचनों को अपने हित में साधता चलेगा, जीते जी अपनी मुक्ति कर लेता है। यानी हर बंधन से अपने आप को अलग करके एक मालिक का और मालिक उसका ऐसी अनुरूपता ले पाता है कि जो उसके लिए मुक्ति का पर्याप्त साधन है। प्रयत्न करना शुरू करना चाहिए, आगे से आगे मालिक राह देगा, साथ देगा, देखते देखते हमारा काम बनेगा। और ये इसी जिंदगी में जीते जी देखने की बात है, मरने की बात नहीं। मरने की बात आके किसने बखान किया कि उसने क्या पाया गया, लेकिन जीते जी अगर कुछ हासिल होता है तो निश्चित तौर से अपने अंदर महसूस करने की और मालिक की निस्बत आहा हा हो करने की चर्चा तो होती, और क्यों ना करना चाहिए। इसलिए थोड़े से अंतर को, जो आज मान लो कहीं और ठिठक रहा है, उसको मालिक से जोड़ना है, अपने मन के साथ घसीटते हुए रगड़ते हुए वापिस 84 बन जाए।
अब तो खुल करके सिर्फ परमपिता के आधार से ऊपर की उड़ान भरनी, अपने देश में ऐसी समझ लो। फिर देखो सत्संग का क्या आनंद आता है, मालिक की शरण का क्या आनंद आता है, राय में नाम का क्या आनंद राधा। एक बात मालिक परसों प्रेरणा हुई थी इधर कुछ सेवा के लिए लेट्रिन बाथरूम बनवाने। कल बैठ कर एस्टीमेट वगैरह लिया था, लगभग 10 लाख का खर्चा बताया भाई साहब ने। किसी को सेवा में कुछ देना हो तो दे सकते। राधा बार बार Bye.